हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉल प्रिवेंशन और फॉल प्रोटेक्शन में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। उसके बाद हम जानेंगे कि एक्टिव फॉल प्रोटेक्शन और पैसिव फॉल प्रोटेक्शन यानी कि क्या होता है, और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि अकॉर्डिंग टू ओशा प्रॉपर फॉल प्रोटेक्शन यानी कि क्या होता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फॉल प्रिवेंशन और फॉल प्रोटेक्शन में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। तो फॉल प्रिवेंशन यानी कि कुछ भी हो सकता है जो साथ में हजार्ड को एलिमिनेट करे, और फॉल प्रिवेंशन की वजह से जो फॉल हजार्ड है उसको कम किया जाता है। जैसे कि ये हम कम कर सकते हैं गार्ड रेल लगाने से, या फिर अदर बैरियर लगाने से, या फिर फॉल रेस्ट्रेंट जो सिस्टम है, या फिर वहां पर सेल्फ क्लोजिंग गेट का इस्तेमाल करके हम इस फॉल हजार्ड को कम कर सकते हैं। तो जो भी अनप्रोटेक्टेड साइड है या फिर एज है उसको वहां पर प्रोटेक्ट किया जाता है, और उसकी वजह से वहां पर कोई भी एक्सेस अलाउ नहीं होता है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो गार्डरेल्स हो या फिर फॉल रेस्ट्रेंट जो सिस्टम हो, तो ये एग्जांपल है फॉल प्रिवेंशन के, और ये जो फॉल प्रिवेंशन है ये अंडर में आता है फॉल प्रोटेक्शन के, यानी कि फॉल प्रोटेक्शन के अंडर फॉल प्रिवेंशन आता है। इनफैक्ट आपको ये समझना है कि जो भी स्टेप आप लेते हो वर्कर को फॉल से बचाने के लिए, यानी कि प्रिवेंट करने के लिए हो या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए हो, तो ये जो सारी स्टेप्स है वो कंसिडर की जाती है फॉल प्रोटेक्शन के अंडर। तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फॉल प्रिवेंशन और फॉल प्रोटेक्शन यानी कि क्या होता है। चलिए अब जानते हैं कि एक्टिव फॉल प्रोटेक्शन यानी कि क्या होता है। तो एक्टिव फॉल प्रोटेक्शन यानी कि कुछ भी जो वर्कर की तरफ से रिक्वायर होती है एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए। जैसे कि वर्कर जो है वो फॉल रिस्ट्रेंट का या फिर फॉल अरेस्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक्टिव फॉल प्रोटेक्शन के अंडर आते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों जो है वो वर्कर को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन खाली फॉल रिस्ट्रेंट जो सिस्टम है वही जो है वो फॉल से प्रिवेंट करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि पैसिव फॉल प्रोटेक्शन यानी कि क्या होता है। तो पैसिव फॉल प्रोटेक्शन यानी कि कुछ भी कि जहां पर वर्कर की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं होती है लेकिन फिर भी उसको फॉल से प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे पैसिव फॉल प्रोटेक्शन कहा जाता है। जैसे कि गार्डरेल लगाना या फिर सेल्फ क्लोजिंग गेट या फिर सेफ्टी नेट का इस्तेमाल करना, तो ये पैसिव फॉल प्रोटेक्शन के अंडर आते हैं। जबकि यहाँ पर ये जो दोनों हैं ये फॉल प्रोटेक्शन को ऑफर करते हैं, लेकिन गार्डरेल और गेट जो है वही जो है यहाँ पर प्रिवेंट करेगा फॉल से। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि एक्टिव फॉल प्रोटेक्शन और पैसिव फॉल प्रोटेक्शन यानी कि क्या होता है। चलिए अब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओशा प्रॉपर फॉल प्रोटेक्शन यानी कि क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू ओशा एम्प्लॉयर ने जो है वो उसके एम्प्लॉयज हो या फिर वर्कर्स हो उनको प्रोवाइड करना है वर्किंग कंडीशन, और वो जो वर्किंग कंडीशन है वो फ्री होनी चाहिए जो भी डेंजर्स है वहां पर उससे। फिर उसके बाद है कि एम्प्लॉयर ने जो है जो भी वर्क एरिया वहां पर है तो वहां का वर्क एरिया का जो भी फ्लोर वहां पर है उसको क्लीन रखना है, और अगर पॉसिबल हो सके तो उसको ड्राई कंडीशन में रखना है। फिर उसके बाद है कि एम्प्लॉयर ने जो है जो भी वर्कर्स वहां पर है या फिर एम्प्लॉयज है तो उनको जो भी रिक्वायर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसको सिलेक्ट करके प्रोवाइड करना है, वो भी किसी भी कॉस्ट में। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि एम्प्लॉयर ने जो है जो भी जॉब हजार्ड वहां पर है उसके बारे में वर्कर को ट्रेन करना है, वो भी उनकी लैंग्वेज में जो उनको समझ सके। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि अकॉर्डिंग टू ओशा प्रॉपर फॉल प्रोटेक्शन यानी कि क्या होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि फॉल प्रिवेंशन और फॉल प्रोटेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने जाना कि एक्टिव फॉल प्रोटेक्शन और पैसिव फॉल प्रोटेक्शन क्या होता है, और फिर उसके बाद हमने जाना कि अकॉर्डिंग टू ओशा प्रॉपर फॉल प्रोटेक्शन यानी कि क्या होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।